आप खान सर ने क्या कहा कि री एग्जाम लेकर ही गर्दनी बाग से हटेंगे। ये तो कहा है खान सर ने। चला है ना, तो क्यों हट गए गर्दनी बाग से करते। लेकिन इनका तो री एग्जाम कराने का मकसद ही नहीं था। ये तो आंदोलन में आए थे प्रायोजित रूप से कि आंदोलन को भटकाना है, गुमराह करना है और री एग्जाम ना होने देना। और कोर्ट में भी नीट और रेलवे के एसएससी के स्टूडेंट को लेके आ रहे हैं बस से। और यहाँ जब सड़क पे लाठी खाए स्टूडेंट, क्यों नहीं खान सर आए? री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज कैसे होता है। फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहाँ से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया और यहाँ से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। अब सोचिए, लेकिन जब खान सर खुलेआम बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, कहाँ गया, तो क्यों नहीं खान सर से पूछताछ हो रही है? और कोचिंग शिक्षक, ऐसे कोचिंग शिक्षक जिसपे पेपर लीक का आरोप आप खुद लगा रहे हैं, पटना हाईकोर्ट में आरोप लग रहा है, वैसे शिक्षक को आप बुलाइएगा तो फिर तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा ना। तो बताइए कि जब सरकार से ही मिले हुए हैं, सरकार के कई मंत्रियों से इनका उठना बैठना है उनके साथ, तो फिर ये आंदोलन करेंगे? ये तो डायरेक्ट जाके वहां मिलकर री एग्जाम करवा देते। बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा को लेकर लगातार कई महीने से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहे। कई सारे शिक्षक उनके समर्थन में उतरे, छात्र नेता दिलीप भी उनके समर्थन में उतरे, लेकिन अंततः यही हुआ कि पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। कुछ कोचिंग संचालकों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप जी, लगातार छात्र प्रदर्शन किए, कहां नहीं प्रदर्शन किया गया, कई सारे नेताओं ने राजनीति रोटी भी अपनी सेकी, लेकिन फलस्वरूप कुछ निकलकर सामने नहीं आया। देखिए, छात्रों की मांग तो बिल्कुल सही कि री एग्जाम होना चाहिए, तो हम भी उनके समर्थन में थे और हम तो खुद प्रथम दिन से आंदोलन में थे। और बाद में ऐसा माहौल ये लोग क्रिएट किए, खासकर शिक्षा माफिया जो है, कोचिंग माफिया, वो लोग कि दिलीप को बाहर करो किसी तरह आंदोलन से, तो तरह तरह का षड्यंत्र रचा गया। और उसमें से जो 10-12 स्टूडेंट्स थे उन लोगों को अपने में मिला के, अब जिस तरह से मिलाया गया हो, और ये टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से ये बात फैलाई गई कि खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल होगा और खान सर नहीं आएंगे तो नहीं कैंसिल होगा। और खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार हटेगा आंदोलन से तब हम आएंगे। अब खान सर ऐसा बोले या नहीं बोले ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग यहाँ बोले जो कोचिंग शिक्षक थे और जो 10-12 स्टूडेंट, जो कभी प्रशांत किशोर के साथ, उसमें से कुछ लोग दिखते हैं आवास पे, कभी अशोक, ये क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी के साथ दिखते हैं, कभी तेजस्वी यादव जी के साथ दिखते थे, वही लोग थे। तो हम कहे कि भाई ठीक है, अगर मेरे हटने से री एग्जाम हो जाता है तो ठीक है, हम छात्र हित में हट जाते हैं। और इसलिए हम आंदोलन से 3-4 दिन के बाद हट गए थे। और कभी हम आंदोलन के विरोध में नहीं बोले, हम छात्रों के समर्थन में रहे और आज भी छात्रों के समर्थन। हम 2015-16 से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी से हम छात्र नेता बन गए आंदोलन करते करते। तो हम तो कोई छात्र नेता जन्मजात या कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, पारिवारिक या कुछ भी, लेकिन फिर भी हम छात्रों के लड़ते लड़ते छात्र नेता बन गए। तो हमको कोई ये नहीं था कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ कर रहे थे, इसलिए हम हट गए। जब कुछ छात्रों ने कहा तो हम हट गए। लेकिन हमने एक सलाह दिया था कि आंदोलन में आप नेताओं को मत बुलाइए, नहीं तो सरकार यही कहेगी कि विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेता आंदोलन करवा रहे हैं। और जिन शिक्षकों पर आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, उसके बाद भी लोग आरोप लगाए, लेकिन हम उस दिन चूंकि वहां मौजूद थे इसलिए बोल रहे हैं ये 2 डेट कि खान सर पे डायरेक्ट सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया। बहुत सारे चैनल पे चली खबर, खान सर पर अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप कि उनके कोचिंग के टेस्ट सीरीज से 25 क्वेश्चन, कोई बोल रहे थे 26 क्वेश्चन, कोई 30 क्वेश्चन कि हूबहू लड़ा है और उनपे पेपर लीक और धांधली सेटिंग का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे थे। कई चैनलों पे चली है खबर। तो हमने कहा कि जब अभ्यर्थी यहां बैठकर खुद आरोप लगा रहे हैं और फिर आप खान सर को कह रहे हैं आंदोलन में बुलाइए। और पटना हाईकोर्ट में भी खान सर पे आरोप लगा है। पटना हाईकोर्ट ने खान सर पर आरोप लगाया गया है एक केस में कि खान सर के कोचिंग से इतना क्वेश्चन मैच किया है, इसकी जांच हो। तो फिर आप खान सर को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि खान सर पर पटना हाईकोर्ट ने ये आरोप लगाया है। हाईकोर्ट में एक वकील ने जो केस किया उन्होंने आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया? कि खान सर के कोचिंग के टेस्ट सीरीज से जो बापू परीक्षा परिसर में ही आयोजित करवाया गया था उससे 24 क्वेश्चन हूबहू मैच किया, शायद 24 का ही नाम लिया उन्होंने। दिलीप जी, जब हम या आप यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं तो इसके बारे में खान सर ने कहा कि
हम पढ़ाते इसलिए ही हैं कि क्वेश्चंस मैच करे। खान सर ने ये भी कहा कि एक और हम बुक लॉन्च कर रहे हैं जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेर सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो मैच करेंगे। तो इसमें धांधली की बात कहां से आती है? बिल्कुल वो अपना तर्क रखेंगे, लेकिन ये कहां से आता है कि अकेले में चेयरमैन से मीटिंग करेंगे? खान सर ने अकेले चेयरमैन से मीटिंग हुई। ये कहां से आता है कि आप ऑफिस के अंदर में बोलिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। और बाहर आके जब विरोध हुआ, शिक्षक लोग ने पोल खोला, और बाहर आके जब विरोध होना शुरू हुआ तो कुछ दिन के बाद अकेले में मीटिंग करते हैं चेयरमैन से। और स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग होना था, वो मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन के विरोध में जब आंदोलन होता है, हम लोग किए, और जब ये स्पष्ट हो गया कि अब नोटिस जारी होगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, तब आप आंदोलन में कूदते हैं। आपको पटना पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, न पूछताछ के लिए बुलाती है 6 दिसंबर को, फिर भी आप खबर फैलवाते हैं कि अपने यूट्यूब से या जो भी हो, खान ग्लोबल स्टडीज करके ट्विटर पे या यूट्यूब पे जहां भी, कि खान सर को गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस ने वीडियो जारी किया कि खान सर को न तो गिरफ्तार किया गया है न बुलाया गया। तो जाके हॉस्पिटल में भर्ती होने का नौटंकी करते हैं, आईसीयू में भर्ती रहते हैं। आपको पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक जूस पिलाते हैं आईसीयू में, हाथ मिलाते हैं, गले में। तो आईसीयू में कोई भर्ती है उसको जूस पिलाया जाता है, और ठंडी के समय में आपको डिहाइड्रेशन हो गया और आईसीयू में आप भर्ती हो गए। ये कहां से खबर चल गई और ये कैसे हो गया? और आप खान सर ने क्या कहा कि री एग्जाम लेकर ही गर्दनीबाग से हटेंगे। हाँ, ये तो कहा है खान सर ने। चला है ना, तो क्यों हट गए गर्दनीबाग से? 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आधा घंटा 1 घंटा रह रहे हैं, चले जा रहे हैं। और नीट और रेलवे के एसएससी के स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं बस से, और यहाँ आके आधा घंटा 1 घंटा नौटंकी करके जा रहे हैं। तो ये चीज क्या प्रशासन को और सरकार को नहीं पता चल रहा है कि नीट का स्टूडेंट है कि ये बीपीएससी का स्टूडेंट है? बीपीएससी के आंदोलन में नीट के स्टूडेंट है, ये सच्चाई में बता रहा हूं ना मैं। जब आंदोलन बीपीएससी अभ्यर्थी, कैसे कह रहे हैं? अरे भाई, वहां तो हम स्टूडेंट्स के बीच रह रहे हैं तो हम नहीं जानेंगे। आप भी जान जाइएगा, वहां पूछिएगा तो पता चला। लेकिन फिर भी हमने आंदोलन का विरोध नहीं किया। आप देखिए 17, 18, 19 ये 3 दिन शायद आंदोलन उन्होंने किया, हमने कहीं विरोध किया है खान सर का? वहां नहीं किया भाई। किसी को लावे, भीड़ दिखावे, एग्जाम कैंसिल करवा दे, हम भी खान सर का समर्थन करते और खान सर की तारीफ करते। लेकिन इनका तो री एग्जाम कराने का मकसद ही नहीं था। ये तो आंदोलन में आए थे प्रायोजित रूप से कि आंदोलन को भटकाना है, गुमराह करना है और री एग्जाम ना होने देना। और कोर्ट में भी इन लोगों ने इस तरह से नौटंकी किया जैसे बाहर वैसे कोर्ट में। और इसलिए देखिए कोर्ट से भी खारिज हो गया, और कोर्ट ने भी कोचिंग शिक्षकों पे क्या कमेंट किया है, अखबारों में छपी है खबर। तो ये लोग तो, खान सर तो आए थे आंदोलन को भटकाने के लिए। जब दिसंबर में आंदोलन चरम पे चल रहा था, उस दिन क्यों नहीं खान सर आए? क्यों नहीं स्टूडेंट्स को लेकर आए खान सर? जब सड़क पे लाठी खाया स्टूडेंट, क्यों नहीं खान सर आए? सवाल तो उठेगा ना। और ये एक वीडियो में बोल रहे थे कि सब चैनल पे बोले कि 2 मिनट में री एग्जाम का ऑर्डर आ जाएगा, हमारे पास ऐसा सबूत है। लेकिन हम अभी नहीं दिखाएंगे, कोर्ट में दिखाएंगे। 1000 करोड़ रुपया किस अधिकारी के अकाउंट में और किस अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में और किस कंपनी में गया है, कैश कहां से कहां गया है, वो सारा डाटा हमारे पास है। अगर री एग्जाम ये लोग नहीं करवाते हैं तो ये सारा डाटा है हमारे पास। तो ये डाटा क्यों नहीं आप आर्थिक अपराध इकाई को दिए ताकि जांच होता? क्यों नहीं पटना हाईकोर्ट में दिए ताकि री एग्जाम हो जाता? ये वीडियो आप सुनाइए, दिखाइए इस वीडियो को। लोग री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे तो हम तो पटना के ही रहने वाले हैं, और हमें बहुत अच्छे से पता है क्या चीज कैसे होता है, कि 1000 करोड़ किधर गया है। हमको कुछ नहीं करना है। हमारा ये ब्लैक बोर्ड केवल पढ़ाने के काम में नहीं आता है, कई बार ये डेटा भी दिखाने के काम में आएगा कि देखिए फलाना के अकाउंट में से इस अकाउंट में गया, यहां से कैश निकल के सी में गया और फिर डी की कंपनी में चला गया, और यहां से जो एफ है ये किसकी पत्नी है, किस अधिकारी की, इनके अकाउंट में आ गया। अब सोचिए, जब इतना ये चीज इनको पता है तो क्यों नहीं ये आर्थिक अपराध इकाई को दिया? हमारे पास 67वीं बीपीएससी का जब पेपर लिख हुआ तो सबूत आया, हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा, परीक्षा रद्द हुई, जांच बैठी, डीएसपी तक अरेस्ट हुआ। बीएसएससी सीजीएल 3 का हमारे पास प्रूफ था, हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया। सिपाही के पेपर लीक का जो भी सबूत था हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया। बीपीएससी टीआरई 3 पिछले साल 15 मार्च को जब हमारे पास सबूत था हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया। और परीक्षा रद्द हुई, इस सारी परीक्षाएं रद्द हुई। बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा बीपीएससी रद्द नहीं करे थे, आंदोलन का आह्वान किए तो परीक्षा रद्द हुआ। तो जब साधारण सा आदमी दिलीप कुमार, जिसके कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है,
वो जब सबूत देकर परीक्षा कैंसिल करवा सकता है, तो खान सर तो बड़े फेमस है भाई, पूरे भारत भारत के बाहर भी कई देशों में इनका नाम है भाई। रिक्शा ड्राइवर, ठेला ड्राइवर, मजदूर सब इनका वीडियो देखते हैं। तो खान सर जब ऐसा बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ कहां कहां गया, तो क्यों नहीं आर्थिक अपराध इकाई को दे रहे हैं, क्यों नहीं हाईकोर्ट में दिए? तो आर्थिक अपराध इकाई से भी हम कहना चाहते हैं, और पटना पुलिस से, कि दिलीप कुमार ही सिर्फ आप लोग को दिखता है कि जब मीडिया में सबूत हम दिखाते हैं तो अरेस्ट कर लीजिए। एक चैनल पे बैठ दे रहे थे, वहां से उठा के, बाहर से उठा के ले जाइए, 8 घंटा पूछताछ कीजिए। लेकिन जब खान सर खुलेआम बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, कहां कहां गया, तो क्यों नहीं खान सर से पूछताछ हो रही है? क्यों नहीं हो रही पूछताछ? खान सर से होना चाहिए। पटना के 11 कोचिंग शिक्षक पे एफआईआर दर्ज हुआ, दिलीप कुमार पे भी एफआईआर दर्ज हुआ, दिलीप कुमार को तो जेल भी भेज दिया गया। और जो शिक्षक गर्दनीबाग आंदोलन में नहीं आए, ना कोई वीडियो बनाए सपोर्ट में, वैसे कोचिंग शिक्षक का भी एफआईआर में नाम है। लेकिन खान सर कितनी बार गए हैं गर्दनीबाग, नौटंकी किए हैं, रोड तक जाम हुआ उधर, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। खान सर ने तो दिखाया कि हमारे कई सारे कोचिंग पर नोटिस आया हुआ है, ना केवल मैं उसमें भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तो एफआईआर क्यों नहीं अभी तक दर्ज हुआ? नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जदयू के, वो चिल्ला चिल्ला के बहुत सारा बात बोल रहे हैं। वो भूल रहा है कि वो सरकार में है, विपक्ष में नहीं है। वो सरकार में तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अगर खान सर उनको लगता है कि ये कोचिंग माफिया है या जो भी उनको लग रहा है, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? और ये जो नोटिस वाली बात है, बीपीएससी ने नोटिस कब जारी किया? जब हमने ये आवाज उठाई कि बीपीएससी और खान सर के बीच और 2-3 और कोचिंग शिक्षकों के बीच साठगांठ है और ये बड़ा खेल बीपीएससी में हो रहा है, तब बीपीएससी ने एक नोटिस थमा दिया। लेकिन उस नोटिस का क्या हुआ? 15 दिन के अंदर में जवाब देना था। आज तो कितना दिन हो गया भाई, जनवरी में ही नोटिस दिया गया, आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है जब इतना कुछ हुआ तो। और ये खान सर बताए उन अधिकारी का नाम, उस कंपनी का नाम, उस अधिकारी की पत्नी का नाम जिसके अकाउंट में पैसा गया। अगर वो नहीं बताते हैं, अभी तक तो नहीं बताए, नहीं तो री एग्जाम हो जाता, हाईकोर्ट में रखा जाता। तो क्या समझा जाए खान सर? इसका मतलब यही है कि इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे खेल में, धांधली सेटिंग में ये भी लगता है शामिल है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच से बचने के लिए क्या ये प्रेशर बना रहे थे आंदोलन में घुसकर, कि छात्रों के आंदोलन में हम घुस जाए और सरकार पे प्रेशर बनाए कि सरकार हम पे कार्रवाई नहीं करे? पटना के 3 कोचिंग शिक्षक, हो सकता है और भी ज्यादा का नाम आया हो, लेकिन ये पहले की खबर मैं बता रहा हूं कि अखबार में खबर छपी थी 3 महीना पहले कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया, पेपर लीक में संलिप्त पाए गए हैं और कार्रवाई होने वाली है। तो क्या उससे बचने के लिए कुछ कोचिंग शिक्षकों ने और कोचिंग माफियाओं ने इस आंदोलन का सहारा ले लिया और छात्रों का जो आंदोलन था, जो सही उद्देश्य के लिए आंदोलन था, उसको इन लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। और देखिए, सरकार, आयोग और हाईकोर्ट तक ये मैसेज इन लोगों ने दे दिया कि यह आंदोलन कोचिंग शिक्षकों द्वारा चलाया जा रहा, और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि सरकार, आयोग ने परीक्षा तो रद्द नहीं किया, पटना हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि कोचिंग शिक्षकों द्वारा स्टूडेंट को गुमराह किया गया है। तो ये लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूं, मैं आर्थिक अपराध इकाई से ये मांग कर रहा हूं कि खान सर ने जो आरोप लगाया है, तो खान सर से पूछिए, पूछताछ कीजिए, और जो भी इसमें संलिप्त हो, 1000 करोड़ का कहां कहां पैसा गया है, खान सर से पूछिए, क्योंकि वही कह रहे हैं कि हम जानते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ बैठकर हम आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि खान सर प्रायोजित रूप से आए वहां पर, लेकिन खान सर, चाहे आप हो या फिर कोई राजनीतिक दल हो या कोई नेता हो, सब लोगों ने मिलकर छात्रों के लिए आवाज उठाई, सब एक साथ नजर आए, लेकिन ये विफल हो गया। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि इतनी सारी बातें जो आपने कही कि खान सर नहीं चाह रहे थे परीक्षा रद्द हो, खान सर तो ये भी कह रहे हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों से नहीं मानेंगे, हम वीडियो जारी, खान सर ने जब वीडियो जारी किया तो उन्होंने ये भी कहा कि इस ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर ये बताया जाएगा कि कहां कहां पैसा जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। कब बताया जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैं तो इतना दिन से चुप था, मैं तो चुप था, लेकिन अब सब जगह से जब खारिज हो गया। खान सर तो ये भी कहते हैं कि उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं, आप लोग उनकी छवि को बर्बाद करना चाहते हैं। छवि को हम बर्बाद कहां कर रहे हैं? हम तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं ना। खान सर खुद बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ कहां कहां गया, तो हम तो खान सर को सपोर्ट कर रहे हैं कि उस अधिकारी का नाम बताइए, आप बताइए, छात्र हित में बताइए, हम तो कह रहे हैं ना। अरे हमने भी आरोप लगाया था, सबूत मीडिया में दिखाया था, पुलिस हमको अरेस्ट करके ले गई ना, 8 घंटा पूछताछ किया, हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो हमको छोड़ दिया गया। और जो लोग उसमें षड्यंत्र में शामिल थे, डीएसपी तक अरेस्ट हुए।
तो खान सर को क्या दिक्कत है जब ये बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ कहां कहां गया, तो अधिकारी का नाम बताए ना। हमने नाम बताया ना, जब जब जरूरत पड़ा जिसका नाम आया पेपर लीक में हमने बताया। खान सर तो कहते हैं हम अरेस्ट इस वजह से नहीं हुए क्योंकि हमारा तरीका सही था, बाकी लोग जिस तरीके से आ रहे थे प्रशासन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इस वजह से तो उन्हें ये तो अरेस्ट दिखा किया रहे गया। हैं, इसका मतलब प्रशासन से मिली भगत है इनका। अब बताइए, जो शिक्षक आंदोलन में गए ही नहीं गर्दनीबाग, उन पे एफआईआर कैसे हो गया? ये तो बड़ा सवाल है ना। जो शिक्षक गए नहीं है गर्दनीबाग, उन पे एफआईआर किया कैसे हो गया? 23 तारीख को एफआईआर हुआ, 23 तारीख को मैं गर्दनीबाग में था भी नहीं, मैं 18, 19, 20 तक था, तो 23 तारीख को कैसे एफआईआर हो गया मेरे ऊपर? क्या आप क्यों पीछे हट गए? मैंने तो कहा ना कि कुछ स्टूडेंट्स वहां 10-12 थे और कुछ कोचिंग शिक्षक, उन्होंने कहा कि खान सर आएंगे तभी परीक्षा कैंसिल होगी। अच्छा। और खान सर कह रहे हैं कि दिलीप हटेगा तब हम आएंगे। खान सर ने कहा कि दिलीप हटेंगे तब ये हम मैं आएंगे। नहीं जानता खान सर ने ऐसा कहा कि नहीं, लेकिन अच्छा। वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट्स जो कभी प्रशांत किशोर के साथ बाद में दिख रहे थे, कभी कोई और नेता के साथ, उन लोगों ने कहा, तो हम छात्र हित में हटे थे। ये जो छात्र आंदोलन चल रहा था पूरी तरीके से फेल्योर रहा, लगातार कोशिशें की गई लेकिन इसके बावजूद इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इसमें से आप कह रहे हैं कि खान सर प्रायोजित रूप से आए, डिस्ट्रैक्ट किया गया, इस वजह से ये फेल्योर रहा। इसके अलावा आपको क्या वजह लगती है कि आज छात्र अपनी बात को मनवा नहीं पाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और 19 तारीख को गर्दनीबाग धरना स्थल पे मंच से मैंने माइक में लेके कहा था कि आप आंदोलन में छात्र छात्राओं को जितनी भीड़ बुलाना है बुलाइए, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को मत बुलाइए, और खास के विपक्ष के नेता को तो मत बुलाइए जो विपक्ष में है। क्योंकि आज जो तेजस्वी यादव आए थे एक दिन के लिए, थोड़े समय के लिए वो आए। मैंने ये कहा कि आज जो सरकार में है वो भी कभी ना कभी विपक्ष में थे, तो वो भी कभी छात्र आंदोलन का समर्थन करते थे, लेकिन आज सरकार में है तो वो चुप है। और आज जो विपक्ष में है वो आपका समर्थन करेंगे, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो चुप हो जाएंगे। तो इसलिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को तो बुलाइए ही नहीं, क्योंकि नेता जब आएंगे तो सरकार को बहाना मिल जाएगा कि ये तो विपक्षी पार्टी करवा रही है आंदोलन। और कोचिंग शिक्षक, ऐसे कोचिंग शिक्षक जिसपे पेपर लीक का आरोप आप खुद लगा रहे हैं, पटना हाईकोर्ट में आरोप लग रहा है, वैसे शिक्षक को आप बुलाइएगा तो फिर तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा ना। तो कोर्ट भी देख रहा है कि जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं उसी को आंदोलन में बुला रहे हैं, उसी को आप आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बता रहे हैं, तो फिर कैसे बात मानी जाएगी? तो यहाँ पे आंदोलन को मिसगाइड किया गया। छात्रों के जो समर्पण है, छात्रों का जो त्याग था, उस त्याग को, समर्पण को इन लोगों ने बेच दिया। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया और ये छात्रों को नुकसान हुआ। मैं आज भी कह रहा हूं कि आगे भी जब कोई आंदोलन हो तो छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन रखिए, किसी नेता या कोचिंग शिक्षक को मत बुलाइए, आप दिलीप कुमार को भी मत बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र आंदोलन रहना चाहिए, छात्र छात्राएं उसमें रहें, ना कि कोचिंग शिक्षक और नेता आ जाए। और कोचिंग शिक्षकों पे, कुछ कोचिंग शिक्षकों पे आरोप लग रहा है पेपर लीक का। आपको बता दे कि हमने भी कई बार कहा है कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और दरभंगा के बहेरी, समस्तीपुर के शिवाजी नगर, मधुबनी के फुलपरास और भी कई जिलों, नालंदा, आपको नवादा, कई जगह और भी जिलों में ऐसे ऐसे कोचिंग शिक्षक हैं जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं ऐसी जगहों पे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें फोन करके बताते हैं। तो इसकी जांच की मांग मैं खुद कर रहा हूं। और टीआरई में खासकर तो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ये चल रहा है, फर्जी सर्टिफिकेट का, टीचर लोग उसमें इन्वॉल्व है, दरभंगा के कुछ टीचर इन्वॉल्व है और भी जिलों के। तो हम तो जांच की मांग खुद कर रहे हैं लगातार। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी कोचिंग शिक्षक से हमारी कोई दुश्मनी थोड़े है, खान सर हो या कोई भी हो, तो हमारा तो कोई उनसे व्यक्तिगत कुछ लेना देना, हम कोचिंग भी नहीं चलाते हैं, ना हम उसके गांव के हैं, ना जिला के हैं, ना उनके राज्य के हैं, तो हमको उनसे क्या दुश्मनी रहेगी? खान सर, आपको बता दे कि जब एनटीपीसी का आंदोलन हुआ तो खान सर संभवतः पटना में नहीं थे, लेकिन मीडिया में एक खबर चलने लगी कि खान सर को गिरफ्तार किया जा रहा है, किया जाएगा, यही फर्जी न्यूज चलवाए। तो हमने खान सर को मैसेज भी किया कि सर आप तो आंदोलन में है नहीं कहीं से, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, अगर ऐसा कुछ भी आपको लगे तो आप हमें जरूर बताइए, हम आपके लिए लड़ेंगे, सड़क पे उतरेंगे छात्रों को लेकर, क्योंकि आप इसमें शामिल नहीं है तो आपको क्यों फंसाया जा रहा है? तो इन्होंने मैसेज किया, थैंक्स। उसके बाद आप देखिए, रेलवे निजीकरण के खिलाफ 25 अक्टूबर 2019 को हमने आंदोलन किया। उस समय हम खान सर के कोचिंग में गए थे, खान सर हमारा सपोर्ट किए थे। तो खान सर का तो हम विरोधी नहीं है, ना ही खान सर हमारा विरोधी थे। लेकिन जैसे ही पेपर लीक के खिलाफ हमने आंदोलन शुरू किया 2020 फरवरी में, दरोगा में पेपर लीक हुआ था उसको लेकर, तो वहां से खान सर हमसे पता नहीं क्यों दुश्मनी जैसे करने लगे। तो इसमें तो हमारी क्या गलती है? छात्र हित में अगर आप साथ दीजिएगा तो हम आपकी तारीफ करेंगे, आप छात्र विरोधी काम करेंगे चाहे कोई हो तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम छात्र हित में लड़ रहे हैं। और आज खान सर का वीडियो हमने दिखाया, तो ये तो हम नहीं बोल रहे हैं ना, खान सर खुद बोल रहे हैं
कि अगर री एग्जाम नहीं होता है तो अब तो री एग्जाम नहीं हुआ, हम तो इसलिए चुप थे, हम तो चुप थे, हम तो कुछ नहीं इनका विरोध कर रहे थे। 17, 18, 19 फरवरी को ये आंदोलन में आए, छात्रों को लेकर आए, छात्राओं को लेकर, हमने कहीं विरोध नहीं किया। अगर ये अधिकारी का नाम बता देते हाई कोर्ट में, आर्थिक अपराध इकाई में जाके ये बता देते सारा चीज, तो आज री एग्जाम हो जाता। अभी भी ये बताए आर्थिक अपराध इकाई में जाकर, और आर्थिक अपराध इकाई को भी हम कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप खान सर से पूछिए और वैसे अधिकारियों पे, वैसे कंपनियों पे कार्रवाई कीजिए। आप खान सर का एक्टिविटी देखिए कि सरकार के कई लोगों से, मंत्रियों से इनका कितना एकदम साठगांठ कहिए या जो कहिए नजदीकी संबंध है। और ये आदमी आंदोलन में आके बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी से हमारी बात हुई है, दीपक जी को बोले हैं कि दीपक जी देख लीजिए एकदम री एग्जाम हो रहा है, बोले हैं, सब चैनल पे चला है। तो कितना झूठ बोले ये नीतीश कुमार बोले थे, इनको क्या झूठ बोल बोल के क्या किए ये दिखाना चाहे, मतलब ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेले हैं कि जांच एजेंसी इन पे कोई जांच ना करे। और आप बताइए कि जब सरकार से ही मिले हुए हैं, सरकार के कई मंत्रियों से इनका उठना बैठना है उनके साथ, तो फिर ये आंदोलन करेंगे? ये तो डायरेक्ट जाके वहां मिलकर री एग्जाम करवा देते। तो ये बीपीएससी और सरकार के कुछ नेता, सरकार में शामिल जो नेता और ये खान सर, इन सब के बीच साठगांठ है। और ये सिर्फ इसलिए ये आंदोलन में आए ताकि सबको लगे कि खान सर जो है बीपीएससी से मिले हुए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। दिलीप जी छात्र नेता हमारे साथ जुड़े और इन्होंने तमाम मुद्दे पर बातचीत की। बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कई महीनों तक प्रदर्शन किया गया, ये पूरा मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। तमाम अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पटना हाईकोर्ट हमारे पक्ष में फैसला लाएगा, सच्चाई के साथ नजर आएगी। लेकिन कोर्ट का फैसला छात्रों के विपरीत रहा और कहा यह गया कि ये जो छात्र हैं इन्हें कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा मिसगाइड किया गया और परीक्षा फिर से नहीं होगी। परीक्षा जो हुई है उसके बाद मेंस की परीक्षा का दिन निर्धारित किया गया है, उसी दिन परीक्षा होगी। जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार ऐसे ही रह गया और अब परीक्षा मेंस की होने वाली है। संभवतः अप्रैल महीने में, अप्रैल के अंतिम दिन में परीक्षा होगी और उसके बाद बीपीएससी 17वीं री एग्जाम के लिए जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे वो ऐसे ही रह गए। बने रहिए तमाम खबरों के साथ अपने सहयोगी किशोर के साथ। मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।